ओशो ने किस प्रकार असली नकली धर्म के भेद को स्पष्ट किया? धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं है? ओशो को बड़ी क्रांतिकारी बातें करनी पड़ी अपनी जान जोखिम में डाल के, जब उन्होंने बताया कि धर्म क्या नहीं है। धर्म क्या है ये तो लोग आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन धर्म क्या नहीं है ये बताना भी जरूरी है, नहीं तो आप व्यर्थ में उलझे रहोगे। तो ओशो ने बताया, त्याग करना, तपस्या करना, अपने आप को सताना, ये आत्मपीड़क चित्त के लक्षण हैं, ये मनोविकृति है। त्यागी और तपस्वी कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, इज मेंटली सिक। कहीं कोई इमोशनल घाव है इसको, ये छोड़ के भाग रहा है, कुछ कायरता है, भय है। तपस्वी आदमी जो अपने आप को सता रहा है, ये कोई अच्छा सज्जन पुरुष नहीं है, ये दुष्ट है। अगर दूसरे को सताना हिंसा है तो खुद को सताना भी हिंसा है। कोई परपीड़क है, कोई आत्मपीड़क है, तो एक ही कैटेगरी के। पीड़ा देने में इनको मजा आता है। ये मानसिक रोगी हैं, इनका इलाज होना चाहिए, पूजा नहीं। ईश्वर के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, ओशो ने उसको विस्थापित कर दिया। भगवान की जगह उन्होंने भगवत्ता शब्द का उपयोग किया। गॉडलीनेस, द होल एग्जिस्टेंस इज डिवाइन, लाइफ इज डिवाइन, रिवरेंस फॉर लाइफ, जीवन का सम्मान करो। इसके अलावा और कोई प्रभु कहीं नहीं है। जीवन का सम्मान, पूजा पाठ, ग्रंथों का चिंतन मनन, और फिर उस पर बकवास और वाद विवाद और सिद्धांत इत्यादि, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है। ये धर्म नहीं है। दान देना धर्म नहीं है, त्याग तपस्या धर्म नहीं है, ग्रंथ अध्ययन धर्म नहीं है, वाद विवाद करना सिद्धांतों पर धर्म नहीं है, तीर्थ यात्रा और मंदिर मस्जिद जाना धर्म नहीं है। भगवान कहीं कैद नहीं है एक खास बिल्डिंग में, एक खास स्थान में कि ये तीर्थ स्थान है, बाकी जगह फिर कौन है? अगर वह है तो सर्वत्र है। तो क्या क्या धर्म नहीं है? जब ओशो ने ये बातें कही तो लोगों को बहुत चोट लगी, क्योंकि उनकी हजारों साल की परंपरा के विरोध में बातें चली गई। फिर ओशो ने बताया धर्म क्या है। मुख्य रूप से दो बातें, भावना का परिष्कार, शुद्धिकरण, और चेतना का ऊर्ध्वगमन। कुल दो छोटी सी बातों में सारी बात समा गई। प्रेम और होश। हमारे भीतर प्रेम है, लेकिन उसमें बहुत अशुद्धियां मिली हुई हैं, उसको शुद्ध करना होगा। और हमारी जो चेतना है वो धूमिल धूमिल सी है, धुंधली धुंधली, उसको जरा प्रखर उज्ज्वल करना होगा। बस इतनी सी बात है। तो ओशो ने एकदम सारांश कर दिया। असली धर्म चेतना का ऊर्ध्वगमन और भावनाओं का शुद्धिकरण, इन दो बातों में समा जाता है। संक्षेप में ओशो कहते हैं, अध्यात्म के पक्षी के दो पंख हैं, होश और प्रेम। इनको साध लो, बात हो गई। तो धर्म की जगह धार्मिकता, भगवान की जगह भगवत्ता, और अन्य सब क्रियाकांडों, अंधविश्वासों, मूर्ताओं से छुटकारा दिला के सिर्फ दो छोटी छोटी सी चीजें जो प्रत्येक व्यक्ति साध सकता है। तो ओशो ने इस प्रकार स्पष्ट किया क्या धर्म है और क्या नहीं है। प्रथम वैज्ञानिक ऋषि सद्गुरु ओशो ने अध्यात्म और विज्ञान के सुखद संयोग की बुनियाद किस तर्क सारणी पर रखी? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा बेस है? ओशो ने स्वयं कई बार इसका जिक्र किया है कि विज्ञान ने खोज लिया कि पदार्थ नहीं है, केवल ऊर्जा है। चाहे तुम इलेक्ट्रिसिटी कह लो, शक्ति कह लो, या जो भी नाम दो। ध्यानियों ने खोजा था अपने भीतर डूबकर कि चेतना है, और वह चेतना ओंकारमय है, ध्वनि से निर्मित है। अब यहां पर दो बातें आ गई। विज्ञान कह रहा है सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, ध्यानी कह रहा है सब कुछ ध्वनि से निर्मित है। यह बेस बन गया। ओशो कह रहे हैं क्या ऐसा हम नहीं देख सकते कि वो एक ही चीज है, कोई समथिंग एक्स, समथिंग अननोन। एक तरफ से देखो तो ध्वनि जैसी सुनाई देती है, दूसरी तरफ से देखो तो ऊर्जा जैसी दिखाई देती है। समथिंग दैट अननोन, दैट डिवाइन। अपने भीतर डूबो
तो एक संगीत सुनाई देता है तो हमको लगता है कि सब कुछ उसी संगीत से निर्मित है। वैज्ञानिक बाहर बाहर से खोज करता है, वो पाता है कि ऊर्जा है, और ऊर्जा और संगीत कन्वर्टेबल। अब देखिए, मैं माइक से बोल रहा हूं, मेरे वोकल कार्ड से कंपन हुए पैदा, उस कंपन में इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो कंपित हुई, उससे बिजली पैदा हुई, वो बिजली चली गई तार से साउंड सिस्टम में, वहां से एम्पलीफाई होकर वो स्पीकर में चली गई, फिर उस बिजली से फिर ध्वनि पैदा हो गई, आपको जोर से सुनाई दे रहा है। तो ध्वनि यहां पर ऊर्जा में बदली और स्पीकर में ऊर्जा ध्वनि में बदली। तो कहीं कोई एक चीज है जिसको हम नाम नहीं दे रहे, एक्स समथिंग अननोन, वो ध्वनि भी हो सकती है, वो ऊर्जा भी हो सकती है। ये बल्ब जल रहे हैं, वही ऊर्जा प्रकाश बन गई। पंखा चल रहा है, वही ऊर्जा मैकेनिकल फोर्स बन गई, हवा को चला रही है। एयर कंडीशनर में वही इलेक्ट्रिसिटी ठंडक पैदा कर रही है, गीजर में वही इलेक्ट्रिसिटी गर्मी पैदा कर रही है। वो ऊर्जा तो एक ही है, उसके प्रकट होने के विविध रूप हैं, तो ध्वनि भी वही है। तो ओशो ने कहा कि ध्यानी और विज्ञानी उस एक ही तत्व को जान रहे हैं, वह परम सत्य, द अल्टीमेट ट्रुथ इज वन। तो नानक कहेंगे एक ओंकार सतनाम, वह ओंकार स्वरूप है। वैज्ञानिक कहेगा कि वह ऊर्जा स्वरूप है। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। तो हम एक कॉमन बेस पे पहुंच गए, जहां ध्यानी और विज्ञानी मिलते हैं, और यही वह पॉइंट बनता है जहां पर अध्यात्म और विज्ञान का संगम होता है। क्या ओशो की ध्यान विधियों में मनोविज्ञान, सम्मोहन एवं प्राचीन ध्यान पद्धतियों का समन्वित प्रयोग है? बिल्कुल ठीक बात आपने कही। ओशो की ध्यान विधियों में मनोविज्ञान का प्रयोग है, साइकोथेरेपी का प्रयोग है। जो दमन है उसका विसर्जन करने पे जोर है। तो कैथारसिस की बहुत सारी विधियां ओशो ने बताई, मैं कुछ नाम गिन दे रहा हूं। डायनेमिक मेडिटेशन, देववाणी ध्यान, जिब्रिश ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नो माइंड मेडिटेशन, बॉर्न अगेन मेडिटेशन, मिस्टिक रोज मेडिटेशन, भांति भांति से ये साइकोथेरेपी हैं। अब पश्चिम की साइकोथेरेपी और इसमें एक भेद है। पश्चिम की साइकोथेरेपी में वो जो पेशेंट है वो साइकोलॉजिस्ट पर डिपेंडेंट हो जाता है, सालों साल महंगी चिकित्सा चलती है। ओशो ने उस चीज को बहुत शार्ट कर दिया और हमको इंडिपेंडेंट कर दिया। आप अपने घर में सक्रिय ध्यान कर सकते हैं, एक बार विधि सीख ली, बात खत्म। आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो साइकोथेरेपी आ गई, लेकिन बहुत बड़े रेवोल्यूशन के साथ आई। व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है, उसको गुलाम नहीं बनाया जा रहा। पश्चिम में जैसे पादरियों के गुलाम थे पहले लोग, अब वैसे साइकोथेरेपिस्ट के गुलाम हो गए। एक नई दास्ता शुरू हो गई है। तो ओशो ने मनोविज्ञान का प्रयोग किया। दूसरा आपने पूछा हिप्नोसिस, यस, ओशो ने हिप्नोटिक सजेशंस का उपयोग किया। वे स्वयं जब ध्यान शिविर लेते थे उसमें वे सुझाव देते थे, भाव करो कि शरीर शिथिल हो रहा है। ये एक सकारात्मक धारणा है, एक अफर्मेशन। फिर कहते थे भाव करो कि सांस धीमी हो रही है, और आप भाव करेंगे सांस धीमी होने लगेगी। सेल्फ सजेशन बन जाएगा ये। और तीसरा भाव कि मन शांत हो रहा है। हमको पता नहीं था, हमारे ही भाव से वह तनावग्रस्त था, हम भाव करेंगे तो वो शांत हो जाएगा। अब यहां से भेद शुरू होता है। तीसरी बात अब आती है प्राचीन ध्यान की पद्धति। तो पहले मनोविज्ञान का प्रयोग किया कैथारसिस के द्वारा, रेचन के द्वारा। अब दूसरा हिप्नोसिस के द्वारा रिलैक्सेशन में ले गए। अब यहां से एक ऐसी स्थिति आती है कि हिप्नोटिस्ट उसको गहरी नींद में ले जाता है, और ओशो यहां से हमको सुपर कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं। हिप्नोटिस्ट सब कॉन्शियस में ले जाता है, लेकिन एक कॉमन पाथ है जहां रिलैक्सेशन तक हम पहुंचते हैं। तो ओशो में इन तीनों चीजों का जोड़ है, आधुनिक मनोविज्ञान का, हिप्नोथेरेपी का और प्राचीन ध्यान की पद्धतियों का, जिनका सारसूत्र ओशो ने बताया साक्षी भाव है। क्योंकि प्राचीन पद्धतियां बहुत थीं और बड़ा कंफ्यूजन था
ये विधि कुछ कहती, वो विधि कुछ कहती, यहाँ कुछ वहाँ कुछ, योग कुछ है, तंत्र कुछ है, भक्ति कुछ और है, ज्ञान योगी कुछ और कह रहे हैं, कर्म योगी कुछ और कह रहे हैं, किसकी माने किसकी ना माने। ओशो ने सिंपलीफाइड कर दिया, किसी भी चीज के संग तुम साक्षी भाव को जोड़ दो, वो ध्यान हो जाएगा। किसी भी चीज के संग, तुम चाय पी रहे हो, साक्षी भाव से चाय पियो, ध्यान हो जाएगा। तुम चल रहे हो, साक्षी भाव से चलो, ध्यान हो जाएगा। बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सांस चल रही थी, तुम साक्षी भाव से देख लो, ध्यान हो गया। इतना सिंपलीफाइड कर दिया कि अब कोई विशेष चीज नहीं है जो आपको अलग से समय दे के करनी है। कहीं भी कभी भी कोई भी कर सकता है। तो ओशो की ध्यान विधियों में इन तीनों चीजों का समन्वय है, मनोविज्ञान का, हिप्नोसिस का और प्राचीन आध्यात्मिक ध्यान पद्धतियों का।